हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम सुबारू इम्प्रेज़ा को देखेंगे। इम्प्रेज़ा को किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप में यूज़ होती है और आप सब इससे फेमिलियर होंगे। इम्प्रेज़ा 1992 से एग्जिस्ट करती है और करंटली इसकी 5th जनरेशन चल रही है और बाकी गाड़ियों की तरह ये भी डिफरेंट इंजन साइज़ेस के साथ डिफरेंट वेरिएंट्स इसके ऑफ़र किए गए हैं। 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक के टर्बो और नॉन टर्बो इंजन इसमें ऑफ़र किए गए हैं और इसका जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है वो है WRX STI और उसमें मुख्तलिफ टर्बो साइज़ेस के साथ वो ऑफ़र की गई है 2 लीटर 2.2 लीटर इंजन के साइज़ेस के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी टेस्ट गाड़ी है 2nd जनरेशन की इम्प्रेज़ा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। गाड़ी लॉक अनलॉक हो सकती है रिमोट में, चाबी में इन बटन्स के थ्रू, और या फिर आप डायरेक्टली चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे जो मज़े की बात है इस गाड़ी के, वो इसके पिलरलेस डोर्स हैं और आप इसके डोर ट्रिम्स में देखें तो फैब्रिक में फिनिश हुआ हुआ है जो कि बेहतर लुक देता है। इसके अलावा इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, पावर विंडोज़, बेसिक सी चीज़। स्टीयरिंग में टिल्ट की एडजस्टमेंट है लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। और ड्राइवर सीट में अगर आप गौर करें तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है और आगे पीछे भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप किसी भी हाइट के हैं तो आप अपने लिए कंफर्टेबल ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं बहुत इजीली। फॉग लैम्प्स, हेडलाइट की लेवल एडजस्टर है हाइट की, एक छोटी सी पॉकेट। ये है इसका सिंपल सा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लें, वो भी नहायत ही सिंपल है। लेफ़्ट साइड पे फ्यूल और कूलेंट टेम्परेचर गेज, सेंटर में स्पीडोमीटर और राइट पे टैकोमीटर। फिर इसकी क्लॉक जो है वो डैश के सेंटर में प्लेस की गई है, ग्रीन इल्यूमिनेशन के साथ है। और अगर आप गौर करें इसका ये एयर कंडीशनिंग वेंट्स के सराउंड का पैनल सिल्वर में फिनिश किया गया है। उसके बाद इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, नीचे ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद ये एक और पॉकेट जिसमें एश ट्रे है और लाइटर भी है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये इसके डिफरेंट मोड हैं। पावर मोड में आप ले जा सकते हैं और इसको होल्ड भी करवा सकते हैं। उसके बाद 2 कप होल्डर्स फॉर द ड्राइवर एंड पैसेंजर, हैंड ब्रेक, ये है इसमें सेंटर कंसोल जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये है इसका ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ का है, इसमें काफ़ी सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोर्स में भी साइड में पॉकेट्स हैं जिसमें आप कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। वैनिटी मिरर्स इल्यूमिनेटेड नहीं है। मैप रीडिंग लैंप्स, ओवरऑल डैश डिज़ाइन को अगर आप गौर करें बहुत ही सिंपलिस्टिक है। डोर सिल्स पे आप गौर करें तो नहायत ही खूबसूरत है और उस पर सुबारू का लोगो भी लगा हुआ है। अब हम पैसेंजर साइड को भी देख लेते हैं। पैसेंजर सीट में हाइट एडजस्टमेंट की फंक्शनैलिटी नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेयर में मेरे जैसा छोटा सा बंदा यहाँ पे इजीली फिट इन हो सकता है। लेग स्पेस जो है अच्छी है इसमें और हेडरूम भी अच्छा है, तो आप यहाँ पे इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर में बैठेंगे तो इसमें एक छोटी सी ट्रांसमिशन टनल भी है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव में भी ऑफ़र की गई है ये गाड़ी। ये पर्टिकुलर गाड़ी 2 व्हील ड्राइव वर्जन है लेकिन इसी वजह से इसमें थोड़ी सी ट्रांसमिशन टनल ज़रूर है। तो लेकिन ओवरऑल रेयर में एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है और इसके रेयर के ग्लास टिंटेड हैं और जो फ्रंट के जो हैं वो UV प्रोटेक्शन के साथ हैं जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग इसकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और टेम्परेचर भी ज़रा कंट्रोल में रहता है। अब हम ट्रंक स्पेस पे आ जाते हैं और देखते हैं कितनी कैपेसिटी है इसमें। प्राइवेसी कवर,
लेकिन अगर आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप प्राइवेसी कवर को भी रिमूव कर सकते हैं और इवन के इसकी रेयर सीट्स को भी फोल्ड करके जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। फर्दर स्पेस, इवन के इसके नीचे इसका स्पेयर व्हील भी है। अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इसे टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। टिपिकल बॉक्सर इंजन की आवाज़, लेकिन एक टर्बो चार्ज इंजन हो तो उसके साथ बड़ी लाउड होती है, बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी, अब हम इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे और सबसे पहले जो सीटिंग पोजीशन है इसकी बड़ी अच्छी तरीके से सेट की गई हुई है। इवन के इसका ड्राइविंग सीट जो है फुली लोअर्ड पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल अराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके साइड व्यू मिरर्स जो हैं वो बड़े स्लीक हैं, स्टाइलिश भी हैं और उनसे व्यू भी अच्छा है। फिर सुबारू की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है इसका फ्लैट 4 इंजन। फ्लैट 4 का क्या मतलब है कि बेसिकली नॉर्मली हमारी जितनी नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उसका सिलेंडर जो सिलेंडर बैंक होता है उसी में 4 पिस्टन होते हैं और स्ट्रेट होता है, लेकिन इसका फ्लैट 4 इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 सिलेंडर बैंक्स होते हैं ऑन ईच ऑन अदर साइड, लेकिन दोनों में 2-2 पिस्टन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो इसे बॉक्सर इंजन भी कहते हैं और फ्लैट 4 भी कहते हैं। अब इस इंजन का फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली फ्लैट यूं करके बना हुआ होता है, आपने शायद वीडियो में अगर गौर करें, और उसकी वजह से वो थोड़ा लोअर पोजीशन पे प्लेस हुआ होता है, उसकी पोजीशन काफ़ी नीचे चली जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि लोअर इंजन का मतलब ये कि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आपका वेट नीचे चला गया, और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि आपकी हैंडलिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है इस गाड़ी की। तो आप देखें वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप में भी यूज़ होती हैं सुबारू इम्प्रेज़ा, और उस तरह से इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इसकी बहुत अच्छी ट्रैक पे बहुत अच्छी केपेबल गाड़ी है। तो उसके बाद इंजन साइज़ पे आते हैं। डिफरेंट इंजन साइज़ के साथ ही ऑफ़र की गई है 1.5 लीटर, 1.2 लीटर, 2.2 लीटर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट इंजन है और वो पूरी दुनिया में बड़ी लिमिटेड प्रोडक्शन में थी वो गाड़ियाँ, और एक 2.5 लीटर भी आती है टर्बो। जो 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, मेरा पहले भी बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है, इम्प्रेज़ा के साथ मैंने बाहर रखी है यूके में, और बहुत अच्छी पावरफुल इंजन है और ट्यूनर्स की भी बड़े फेवरेट होते हैं क्योंकि इसको आप ज़्यादा हॉर्स पावर के लिए बहुत आसानी से ट्यून कर सकते हैं। तो उस लिहाज से इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये 1.5 लीटर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की एफिशिएंसी भी अच्छी है, और ये नॉर्मल यूजेज के लिए ये इंजन बहुत अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा सुबारूज़ का ट्रेंड इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इस गाड़ी के लिए, और वरना अदरवाइज़ अगर आप देखें तो बाहर के मुल्कों में ये गाड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं, स्पेशली जापान में।
जो टोयोटा की नई GT86 है बेसिकली वो AE86 के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, लेकिन उसके साथ उसमें टोयोटा ने सुबारू के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में वो प्रोजेक्ट किया है। और GT86 में भी बॉक्सर इंजन होता है, 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। आई विश कि उसमें भी टर्बो चार्ज इंजन होता, उस गाड़ी का भी मज़ा अपना ही है। और ये फ्लैट 4 इंजन की आवाज़ का मज़ा ही कुछ और है। अभी आप थोड़ा इसके इंजन को भी सुनिए, लेकिन जो 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है उसकी आवाज़ ही कुछ और है। स्पेशली उसका बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल ही यूनिकली डिज़ाइन किया गया होता है। और इवन कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो अंदर से बैठे हुए भी वो नज़र आ रहा होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी फील उसकी वजह से ही कुछ और होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राइड इसकी अच्छी कंफर्टेबल है और कंपेयर टू WRX STI इसकी सस्पेंशन सॉफ्टवेयर एंड पे रखी गई है। स्टीयरिंग का अच्छा रिस्पॉन्स है। केबिन इंसुलेशन जो है वो नॉर्मल करोला वगैरह जैसी ही है और थोड़ी बहुत आप रोड नॉइजेस में सुन सकते हैं डेफिनेटली 60-70 की स्पीड पे भी। एक और इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके गियर सिलेक्शन इंडिकेटर को देखें तो उसमें बजाय इसके SL और उस तरह से इन्होंने गियर वाइज ही उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसमें अगर आप लेट से 3rd में जाना चाहते हैं आप इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली पैडल शिफ्टर तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, 3rd और D में आ जाए तो 4th में भी चली जाएगी। दैट्स वन गुड फीचर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।